हमारी लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव वो लोग होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, नेगेटिव वो लोग होते हैं जिनकी बातें हमें पसंद नहीं आती हैं, जिनको हम पूरे तरीके से सिरे से नकार देते हैं। सो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या हमारा दिल दुखाते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनसे दूरी बना लो, कुछ लोग कहते हैं कि वो जगह ही छोड़ दो, कुछ लोग कहते हैं रिश्ते खत्म कर दो। बट हर बार इस तरीके से चीजें या इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मुमकिन नहीं होते और ना ही करना उनको मुनासिब होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी राय से जो पहला सुझाव है कि ऐसे लोगों को जीवन में अहमियत देना बंद कर दें। अहमियत देने का मतलब है कि उनको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें। कई बार क्या होता है कि हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं या हर बार उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि उनकी कोई भी बात, हल्की सी भी बात हमें चुभ जाती है। यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि भाई उनको इतनी इंपॉर्टेंस लाइफ में नहीं देनी है, यानी कि वो इतना मैटर ही नहीं करते, और जब मैटर ही नहीं करते तो दिल दुखाने वाली तो बात ही नहीं है। और इसी के साथ साथ जो चीजें मैटर करती हैं कि कई बार दूसरों के लिए हम नेगेटिव पीपल होते हैं, यानी कि लोग हमें नेगेटिव समझ रहे होते हैं। सो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि हम भी कोई साधु संत तो है नहीं। हो सकता है कि कोई गलती हम करे बैठे हो सकता है कि कुछ खामियां हमारे अंदर भी हो, बट यहाँ पर बात यही आ रही है कि हम अपने आप को ऐसा नेगेटिव पर्सन समझ ही क्यों रहे हैं। हाँ, जो हमें इग्नोर कर रहा है या जो हमसे बात करना नहीं चाह रहा है उसको हमें भी इग्नोर कर देना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, इसी में जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि ऐसे लोगों से ना तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है और ना ही कोई शिकायत रखनी है कि वो हमें फला फला काम कर दें या वो हमारे हालचाल ले लें या वो हमसे अच्छे से बात करें या उस दिन उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया था या उस दिन उन्होंने इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर दिया था हमारे साथ। ये जब चीजें बार बार सोचो तो हमारा दिल दुखता है। सो यहाँ पर मैटर यही करता है कि आपको उनसे कोई उम्मीदें नहीं लगानी है। आपको मानकर चलना है कि ये नेगेटिव है और इनका तो ये इस तरीके का जो व्यवहार है वो अपने आप में मुनासिब है। एंड फ्रेंड्स, कई बार इन लोगों का इतना दोष नहीं होता जितना हमारा खुद का दोष होता है, यानी कि जाने अनजाने हर समय हम इनको अपने दिमाग में रखते हैं, यानी कि हर समय हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं, उनकी बातों को सोच रहे होते हैं और उनका कहा हुआ बहुत टाइम पहले का भी वो याद कर करके अपने आप को हर्ट कर रहे होते हैं, जिसके रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई उनको अनजाने में भी याद नहीं रखना है और उनकी बातों को भी रिकॉल नहीं करना है। हाँ, अगर आप उनका भला नहीं सोच रहे हैं तो भाई किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ये सारी चीजें हमें कब हैरान परेशान करती हैं, जब हम खुद लाइफ में खाली पीली होते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, हमारे पास केवल और केवल दुख मनाने के लिए या दुख सेलिब्रेट करने के लिए होता है। इसने हमें दुखी कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने हमें या हमें ही सब लोग परेशान करते हैं। सो फ्रेंड्स, खाली पीली हो तो ये सारी चीजें अपने आप ही होंगी। सो यहाँ ध्यान रखना है कि भाई अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपनी लाइफ का लक्ष्य निर्धारित करना और अपनी लाइफ के जो खुशियों के पैमाने हैं वो भी खुद तय करने की। भाई कोई और हमें खुशियां देने नहीं आएगा या कोई और हमारी परवाह करने नहीं आएगा कि आज हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि नहीं आई। सो इन सारी चीजों की जो जिम्मेदारी है वो हमें स्वयं निभानी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपना जो मैच्योरिटी लेवल है और अपनी जो पर्सनैलिटी का कद है, यानी कि अपना जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा कर लेना है कि हमें लोगों की बड़ी बड़ी बातें भी छोटी लगे, यानी कि उन बातों में ही कोई दब ना लगे, यानी कि किसी ने हमें रॉकेट चलाकर भी मारा लेकिन हमें वो भी छोटा लगा। यानी कि जब आप ऊंचाई से किसी चीज को देखते हैं तो हर चीज छोटी नजर आती है, अपने आप में बौनी नजर आती है। अपने आप में परिपक्व होना है और अपने आप को बड़ा बनाना है। जब आप अपने आप में बड़े बन जाएंगे तो लोगों की बड़ी छोटी कैसी भी बात को आप माफ कर सकेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा सिचुएशन क्रिएट करते हैं या चीजों को प्लॉट करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि पहले से ही अपने आप को सतर्क रखना है, यानी कि विजिलेंट रखना है और उनके किसी भी बहकावे में नहीं आना है, यानी कि किसी भी तरीके का तर्क वितर्क या आर्ग्यूमेंट उनके साथ कतई नहीं करना है। और इसका भी अपने आप में रीजन है कि भाई क्यों नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू वैल्यू योर टाइम।
आपका जो टाइम है वो आपके लिए कीमती है, दूसरे के लिए कीमती है या नहीं है। जब हम किसी से उलझते हैं, बट ऑब्वियस ये जो उलझाव होता है ये नेगेटिव लोगों से ही होता है। सो अच्छा खासा हम अपने आप में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस टाइम में उलझे वो टाइम तो गया ही गया, उसके बाद का भी जो हमारा टाइम होता है वो अपने आप में वेस्ट हो जाता है, और इस चीज का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि ऐसे नेगेटिव लोगों का सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, और इसमें कहा जाता है कि भाई जिस रास्ते में इस तरीके के लोग हैं उस रास्ते पे जाना ही क्यों, उस रास्ते से रास्ता मोड़ लें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जितने भी रास्ते जा रहे होते हैं उन सारे के सारे रास्तों में ट्रैफिक जैम होता है, यानी कि कहीं से भी हमें निकलने का रास्ता नहीं मिलता है कि कहां से निकले। हर जगह पे भीड़ ही भीड़ इकट्ठा है, यानी कि हर जगह पे मुसीबतें ही मुसीबतें इकट्ठा, या इसी तरीके के लोग हैं। सिंपली आपको एक ही फंडा अप्लाई करना है कि वहां पर ट्रैफिक के खुलने का वेट करना है, यानी कि ट्रैफिक हमेशा रोड पे मौजूद नहीं रहता है। कभी तो ऐसा कोई पल आता है, कभी तो कोई ऐसा क्षण आता है कि जब हमें अपनी गाड़ी निकालने का मौका मिल जाए। सो आपको भी इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना और अपनी गाड़ी निकालने का वेट करना है। फ्रेंड्स, इन नटशेल आपको यही बताना चाहूंगी कि अगर खुद में आप पॉजिटिव हैं, खुद में अच्छे हैं, तो आप किसी भी तरीके के लोगों को आराम से हैंडल कर सकते हैं, और इसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।